This is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, student should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about segregation. So, let us start with quick revision related to segregation. So, segregation can be defined as separating out the ingredients of concrete mix so that the mix is no longer in a homogeneous and stable condition. Only a stable homogeneous mix can be fully compacted. यानी कि कोई भी concrete mix के ingredients है वो separate out हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं segregation. There are three types of segregation. First one is the coarse aggregate separating out from the mix in case of dry mix. यानी कि कोई भी कंक्रीट मिक्स आप बनाते हो, जो मिक्स है वो ड्राई जैसा है, यानी कि ड्राई मिक्स है, तो उसमें से जो आपका कोर्स एग्रीगेट है वो बाहर निकल जाते हैं. दूसरा है द पेस्ट सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मिक्स इन द केस ऑफ वेट मिक्स. यानी कि कई बार वेट मिक्स होने की वजह से जो पेस्ट बनता है सीमेंट और वाटर का, वो जो मिक्स होता है उससे सेपरेट हो जाता है. और तीसरा वाला है वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मिक्स बीइंग a material of low specific gravity in case of excess water in the mix. कई बार जो कंक्रीट का मिक्स होता है उसमें से वाटर है वो सेपरेट हो जाता है. उसकी वजह है कि आपने जो मटेरियल यूज़ किए है वो मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, तो उसकी वजह से आपका जो कंक्रीट है वेट मिक्स बना है, तो उसमें से वाटर का जो पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है कंक्रीट मिक्स से. कॉजेज ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे दिया गया है. बेडली प्रोपोर्शन मिक्स, यानी कि आपने जो कंक्रीट बनाया है वो बेडली प्रोपोर्शन मिक्स हुआ है, यानी कि प्रॉपरली आपने प्रोपोर्शन नहीं किए है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एग्रीगेट को जो पेस्ट बाइंड करता है वो प्रॉपरली बाइंड नहीं होता है, उसकी वजह से वो सेपरेट हो जाता है. देन एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर डालने की वजह से मिक्सिंग है आपका वो प्रॉपरली नहीं होता है, प्रॉपरली नहीं बनता है. ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम द हाइट, कंक्रीट को आप कोई भी हाइट से ड्रॉप करते हो, फॉल कराते हो, तो वहाँ पे भी सेग्रीगेशन होने की संभावना रहती है. देन डिस्चार्ज कंक्रीट अगेंस्ट ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट आप कंक्रीट को डिस्चार्ज करा रहे हो, यानी कि सपोज के आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हो, तो कॉलम कास्टिंग में क्या होता है कि कॉलम का जो आपने मोल्ड बनाया है उसमें वहाँ पे रेनफोर्सिंग बार रहते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट रहता है, तो ऊपर से आप कंक्रीट को डालते हो तो उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन होता है. देन पासिंग कंक्रीट अलोंग डायरेक्शन, यानी कि आप कोई भी कंक्रीट को पास करा रहे हो तो वो जो कंक्रीट है उसकी जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंजेस होता है, तो उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन होता है. कई बार आप व्हील बोरो का यूज़ करते हो कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कई बार कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करते हो, कई बार चूट का यूज़ करते हो. तो ये सभी जो कंक्रीट ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट देते हैं
तो कई बार आप बेल कन्वेयर के ऊपर आप कंक्रीट को पास कराते हो, तो उसमें जो कंक्रीट की जो डायरेक्शन है वो सेम वे में होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कंक्रीट के जो पासिंग होने की जो डायरेक्शन है वो आप चेंज करते हो, उसकी वजह से भी जो मटेरियल है वो सेग्रीगेट होने लगते हैं। देन बेडली डिजाइन मिक्सर। कई बार मिक्सर है वो बेडली डिजाइन हुआ है, वो जो आपका मिक्सर होता है जनरली कई बार क्या होता है कि प्रॉपरली वो मिक्सर है वो कंक्रीट को मिक्स नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी जो आपका कंक्रीट है जो उसमें सेग्रीगेशन होने की संभावना रहती है। तो प्रॉपरली आपका जो इक्विपमेंट है कंक्रीट को मिक्स करने के लिए वो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। प्रिकॉशन फॉर मिनिमाइज द सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन को रोकने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट है और कौन कौन सा स्टेप्स है वो फॉलो करने चाहिए, देखते हैं। यूजिंग करेक्टली प्रोपोर्शन मिक्स। जो आप जो मिक्स बना रहे हो वो प्रॉपरली प्रोपोर्शन वाइज करेक्ट होना चाहिए। बाय यूज ऑफ वर्केबिलिटी एजेंट लाइक पोजोलॉनिक मटेरियल है उसका यूज़ करना चाहिए, उसकी वजह से आपका कंक्रीट है वो कोहेसिव बनता है और सेग्रीगेशन होने की संभावना है वो कम रहती है। बाय यूजिंग एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का यूज़ करके भी आप सेग्रीगेशन को कम कर सकते हो। रिड्यूस द हाइट ऑफ द ड्रॉप ऑफ कंक्रीट की ड्रॉप करने की जो हाइट है उसको रिड्यूस करना चाहिए। डू नॉट फ्लो अगेंस्ट ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट में कंक्रीट को जो है उसको फ्लो नहीं कराना चाहिए। रिड्यूसिंग वाइब्रेशन ओवर ए लॉन्गर टाइम। कई बार आप लॉन्गर टाइम तक वाइब्रेट करते हो कंक्रीट को, तो उसकी वजह से भी जो पेस्ट होता है वो सरफेस पे आ जाता है और आपका जो एग्रीगेट्स है वो बॉटम पे सेटल आउट हो जाता है। तो ज़्यादा कंक्रीट को कॉम्पैक्ट भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उसको वाइब्रेट भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं ब्लीडिंग। So what is bleeding? So bleeding is the form of segregation in which some of the water from the concrete comes out to the surface of the concrete, being of the lowest specific gravity among all the ingredients of concrete. अब कई बार क्या होता है कि जो आपका वाटर है, जो कंक्रीट में जो वाटर रहता है वो उसकी सरफेस पे आ जाता है। उसका रीज़न है कि कई बार कंक्रीट है वो हेवी वेट बन गया है, यानी कि वेट मिक्स हुआ है, तो उसमें जो आपका वाटर का जो पोर्शन रहता है वो उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कंक्रीट में, वो कई बार इंग्रेडिएंट्स जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो उसकी वजह से भी वाटर है उससे सेग्रीगेट होता है, यानी कि उससे दूर हो जाता है। सो जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी में देखा जाए तो सीमेंट की 3.15 रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोर्स एग्रीगेट है उसकी नियर अबाउट 2.7 के नियर अबाउट होती है। फाइन एग्रीगेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 यानी कि 2.65 और 2.6 ऐसी रहती है, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसकी सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको फाइंड आउट करनी चाहिए प्रॉपरली। It causes formation of a porous, weak and non-durable concrete layer at the top of the concrete. So ये जो ब्लीडिंग होता है, जो स्लरी है वो सरफेस पे आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट बना है, आपका जो फॉर्मेशन वो बना है कंक्रीट का, वो पोरस रह जाता है। पोरस यानी
उसके जो मटेरियल है उसके बीच में जगह रह जाती है। और आपका कंक्रीट है वो वीक रहता है, नॉन ड्यूरेबल रहता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, और उसका जो टॉप लेयर है वो भी कैसा रह जाता है, पोरस टाइप का रह जाता है और वीक रह जाता है। द मेन कॉजेज ऑफ द ब्लीडिंग्स आर, मेन कॉजेज की कौन कौन से है? सबसे पहला है हाई वेट मिक्स, हमने बात की थी आगे सेग्रीगेशन में भी। तो आपका कंक्रीट है हेवीली वेट मिक्स हुआ है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। बेडली प्रोपोर्शन मिक्स हुआ है, आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो भी बेडली प्रोपोर्शन हुए। इनसफिशिएंटली मिक्स कंक्रीट, प्रॉपरली आपका कंक्रीट है वो मिक्स नहीं हुआ है। तो जनरली कई बार क्या होता है कि हम जो कंक्रीट की प्रैक्टिस करते हैं उसमें कई बार हम मैन मेड मिक्सिंग कराते हैं। स्मॉल वर्क में कई बार मैन मेड मिक्स होता है। तो मैन मेड मिक्स जो कंक्रीट होता है उसमें ये जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्रॉपरली आपको क्या करना चाहिए, या तो आपका जो छोटा वाला वर्क है उसमें आप कंक्रीट मिक्सचर का यूज़ कर सकते हो। कंक्रीट मिक्सचर का यूज़ करके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको प्रॉपरली मिक्स करा सकते हो। और कोई ज़्यादा वर्क है, कंक्रीटिंग वर्क है वो ज़्यादा है, तो उसमें आप कंक्रीट है उसको आप रेडी मिक्स कंक्रीट जो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है वहाँ से भी आप ला सकते हो। देन रेमेडीज टू ब्लीडिंग, उसमें है यूजिंग रिच मिक्सिस, जो मिक्स होता है वो प्रॉपरली रिच होना चाहिए। यूजिंग फाइनर सीमेंट और लो अल्कली सीमेंट, जो सीमेंट है वो एकदम फाइन होनी चाहिए और उसमें अल्कली कंटेंट है वो भी कम रहना चाहिए। प्रॉपर मिक्सिंग, यानी कि जो भी आप प्रोपोर्शन ले रहे हो कंक्रीट को बनाने के लिए वो भी प्रॉपरली मिक्सिंग होना चाहिए। यूनिफॉर्म कंक्रीट, जो आपका कंक्रीट है वो यूनिफॉर्म एंड सफिशिएंट मिक्सिंग होना चाहिए। यूज फाइन पोज़ोलॉनिक मटेरियल, so finely divided pozzolanic materials create a longer path for a water to traverse and reduces bleeding. so फाइन मटेरियल्स जितने ज़्यादा हो गए कंक्रीट में उतना ही जो वाटर है उसको पास होने का जो पाथ है वो ज़्यादा हो जाता है। बीच में जो जगह रहती है उसमें वाटर है जो इजीली पास हो जाता है, लेकिन ये फाइन मटेरियल यूज़ करने की वजह से उसको लंबा पाथ है वो लंबा पाथ है उसमें से निकलना रहता है, तो उसकी वजह से भी रिड्यूस जो ये ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो सकता है। यूज़ एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, सो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स है वो उसकी वजह से आपका मटेरियल है जो कंक्रीट है वो कोहेसिव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट देखने से पहले हम एक ब्लीडिंग को फाइंड आउट करने का एक टेस्ट देख लेते हैं। सो टेस्ट फॉर ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, इन दिस टेस्ट द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर that bleed from a sample of freshly mixed concrete is determined. So ये टेस्ट बाय यूजिंग दिस टेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने जो फ्रेशली मिक्स कंक्रीट किया है उसमें से कितना ब्लीडिंग होता है। फॉर दिस टेस्ट ए सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.01 मीटर क्यूब कैपेसिटी हैविंग इंटरनल डायमीटर ऑफ 250 mm and inside height of the container is 280 mm is used. अब क्या करना है, freshly mixed concrete sample is filled in the container in 5 equal layer. 5 equal layer में आपको वो जो कंक्रीट आपने बनाया उसमें 5 equal layer में वो उस कंटेनर में फिलअप करना है। Each of the about 50 mm thickness,
अब जो आप 5 लेयर बना रहे हो उसमें पर लेयर 50 mm थिकनेस होनी चाहिए, यानी कि आप 5 बार वो लेयर इक्वल लेयर आपको फिल करेंगे तो 250 mm की डेप्थ हो जाएगी। ईच लेयर is tamped by giving 25 stroke using tamping rod of 60 mm diameter and 600 mm long with bullet end। अब इच लेयर को क्या करना है, आपको टैम्प करना है, 25 स्ट्रोक लगाने हैं, और जो टेम्पिंग रोड है वो 60 mm डायमीटर है उसका और 600 mm लॉन्ग है, और उसका जो एंड है वन एंड वो है बुलेट टाइप। अब क्या करना है, टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट इज मेड स्मूथ बाय ट्रैवलिंग का यूज़ करके आपको टॉप सरफेस है वो लेवल करनी है। अब द कंक्रीट इज वेट विथ द कंटेनर एंड द वेट ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड। अब कंटेनर का वेट तो हमको पता होगा, पहले एम्प्टी कंटेनर का वेट कर लेना है, और उसके बाद जो हमने कंक्रीट फिलअप किया है उसका वेट कर लेना है, और उसमें से एम्प्टी कंटेनर है उसका वेट उसमें से निकाल के कंक्रीट का वेट कर लेना है। अब हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है उसमें कितना वाटर कंटेंट रहता है, तो उसके हिसाब से जो हमारा कंक्रीट है उसके कंक्रीट है हमने जो कंटेनर में डाला है उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रहेगा वो भी हमको पता चल जाएगा। अब क्या करना है कि वो जो कंक्रीट है उसका टॉप सरफेस है उसमें कितना वाटर आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक पाइपेट मेथड का यूज़ करेंगे। सो 10 मिनट्स के इंटरनल में हम वहाँ से कितना वाटर है वो टॉप पे आता है वो फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट 40 मिनट में कितना वाटर है बाहर निकला है, उसके बाद 30 मिनट। सो ये इंटरवल सब्सिक्वेंटली जो उसमें वाटर बाहर आता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इज मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। अब जो वाटर है वो टॉप सरफेस पे आया है उसको हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके वो वाटर कितना बार आया है वो हम देखेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि कितना ब्लीडिंग हुआ है उसका परसेंटेज निकालेंगे। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज ऑफ ब्लीडिंग वाटर इज इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग वाटर, कितना क्वांटिटी बाहर निकला है ब्लीड होके, और उसके डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सैंपल ऑफ कंक्रीट, जो हमने कितना वाटर है वो सैंपल में डाला था। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ब्लीडिंग वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग वाटर यानी कि कितना वाटर ब्लीड हुआ है उसके डिवाइड बाय टोटल वाटर जो हमने कंक्रीट में यूज़ किया था इंटू 100, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट वाटर है वो कंक्रीट में से ब्लीड हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। सो कंक्रीट का प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है। सो गुड क्वालिटी कंक्रीट कैन बी मेड बाय डिज़ाइन इन सेटिस्फैक्टरी मिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि जो भी आप कंक्रीट क्वालिटी वाला आपको कंक्रीट बनाना है, गुड क्वालिटी कंक्रीट आपको बनाना है, तो उसके लिए एक तो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, जो मिक्स आप बना रहे हो वो उसकी डिज़ाइन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। The various stages of manufacturing of good quality concretes are बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल। उसमें दो तरह के मेजरमेंट और बैचिंग होते हैं, वॉल्यूम बैच और वे बैच होता है। मिक्सिंग, उसमें मिक्सिंग हैंड मिक्सिंग होता है और मशीन मिक्सिंग होता है। देन ट्रांसपोर्टिंग, उसके लिए वेरियस इक्विपमेंट का यूज़ होता है। देन प्लेसिंग, उसमें टर्मी पाइप का यूज़ करके प्लेस कर सकते हो, और स्लिप फॉर्म टेक्निक्स का भी यूज़ करके प्लेस कर सकते हो। देन कॉम्पैक्टिंग, देन फिनिशिंग, एंड देन लास्ट वन इज क्यूरिंग। सो गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ नहीं करते हो तो उसकी वजह से कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। उसकी वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज़ है कंक्रीट की वो कम रहती है, वो कम आती है। सो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड कंक्रीट एंड बैड कंक्रीट आर द सेम। गुड कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स भी सेम रहते हैं और बैड कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स भी सेम रहते हैं, लेकिन उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी जो डिज़ाइन आपने प्रॉपरली किया है तो आपकी
जो भी प्रॉपर्टी है कंक्रीट की वो अच्छी आएगी। और बेड आपने डिजाइन उसकी की है, इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन डिजाइन है वो आपकी बेड हुई, तो उसकी वजह से भी आपकी जो क्वालिटी होती है कंक्रीट की वो बेड रहती है। The good quality concrete is a homogeneous mixture of cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and other admixtures. So good quality concrete है और आपको उसका जो होमोजीनियस प्रॉपरली आप होमोजीनियसली मिक्सचर करेंगे सभी मटेरियल का, लाइक सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड एड मिक्सचर का, तो आपका कंक्रीट है वो क्वालिटी वाइज अच्छा रहेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मिक्सिंग दिस इंग्रेडिएंट्स टू ऑब्टेन some kind of plastic mass, but it is scientific process which is based on some well established principles and govern the property of concrete in fresh as well as in hardened state. So ये जो सारे आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग करते हो और आपको प्रॉपरली प्लास्टिक मास बनाना है, तो उसकी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो अब वन बाय वन हम देखेंगे कि प्रॉपरली आप मिक्सिंग कैसे करना है, हैंड मिक्सिंग करते हो या मशीन मिक्सिंग करते हो, उसके पहले बेचिंग कैसे करना है, आपको जो कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको कैसे उसका वेट कैसे करना है, वॉल्यूम के हिसाब से आप उसका क्वांटिटी निकालते हो या वेट करके आप फाइंड आउट करते हो। देन उसका ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कौन सी मेथड से कर रहे हो, उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट्स है, उसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करके आप प्रॉपरली ट्रांसपोर्टिंग करते हो। देन कंक्रीट है वो कंक्रीट बन गया है तो उसके बाद आप उसका प्लेसिंग कैसे करा रहे हो, कंक्रीट को कैसे प्लेस करते हो, तो वो भी एक पॉइंट है। देन उसको कैसे कम्पैक्ट करते हो, ज़्यादा और कम्पैक्ट होने की वजह से भी कंक्रीट है उसको प्रॉपरली नहीं रहता है। देन उसका फिनिशिंग कैसे करते हो और बाद में आपको उसका जो क्यूरिंग की मेथड है उसको प्रॉपरली क्यूरिंग कैसे करते हो, तो ये सभी पॉइंट है वो अच्छी तरह से आप ध्यान में रखते हो, अच्छी तरह से ये सभी जो मेथड्स है, वेरियस स्टेजेस है कंक्रीट की, वो आप अच्छी तरह से करते हो, तो उसकी वजह से आपका कंक्रीट है वो क्वालिटी वाइज अच्छा रहेगा। अब देखते हैं, सबसे पहला है बेचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल। तो proper and accurate measurement of all material used in the manufacturing of concrete is essential to ensure uniformity of proportion and aggregate grading in successive batches। तो उसमें दो तरह की होती है बैचिंग में, वॉल्यूम बैचिंग एंड वे बैचिंग। देखते हैं, सबसे पहला है वॉल्यूम बैचिंग। सो वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रोपोर्शनिंग द मटेरियल। वॉल्यूम बैचिंग है वो कंक्रीट का प्रोपोर्शन करने में वो अच्छी मेथड नहीं है। क्या होता है देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड इन ए लूज कंडीशन weighs much less than same volume of dry compacted sand। अब क्या होता है कि मॉइस्ट सैंड है, लूज कंडीशन में जब आप उसका वेट करते हो, जो मॉइस्ट सैंड है, मॉइस्ट सैंड का आप लूज कंडीशन में वेट करते हो तो उसका वेट है वो कम आता है, लेस देन सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंपैक्टेड सॉइल। अब क्या होता है कि हमने आगे देखा था बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। सपोज के कोई भी एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, उसमें बल्किंग हुआ है। अब आप एक कोई कंटेनर लेते हो, वो कंटेनर है, वो कंटेनर में आपने वो बल्किंग वाली सैंड उसमें डाली है, तो आपको क्या करना है, अब उसका वेट करना है। और वो जो सैंड है मॉइस्ट सैंड में बल्किंग रहता है, तो वो जो कंटेनर में आपने सैंड डाली थी अब उसका आपने वेट लिया, और अब क्या करना है कि दूसरी बार आपको उसमें ड्राई सैंड डालनी है, तो उसमें बल्किंग नहीं होता है, ड्राई सैंड में बल्किंग नहीं रहेगा, तो वो सैंड है उसका वेट है वो ज़्यादा आएगा। तो प्रॉपरली क्या होता है कि वे बैच है वो उसकी वजह से आपका मटेरियल है वो प्रॉपरली आएगा। वॉल्यूम में क्या रहेगा कि वेट जब मॉइस्ट सैंड होती है, मॉइस्ट सैंड, तब
तब जितना वॉल्यूम आपने कंक्रीट एग्रीगेट लिया है, फाइन एग्रीगेट, उसका वेट कम आएगा। और दूसरी बार वही कंटेनर में वही वॉल्यूम में आप ड्राई सैंड डालोगे तो उसका वेट ज़्यादा आएगा। तो प्रॉपरली वॉल्यूम बैचिंग है वो नहीं करना चाहिए, वे बैच है वो करना चाहिए। वॉल्यूम बैचिंग इज नॉर्मली अडोप्टेड फॉर unimportant concrete or for small jobs, even through measurement by weight is preferable whenever possible. So generally some small job में आप कंक्रीट है वो अनइम्पोर्टेंट है, तो आपको ऐसे ही कंक्रीट वहाँ पे डालना है कोई भी जगह पे, और कोई स्मॉल जॉब है वहाँ पे आप वॉल्यूम बैचिंग है वो कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कई बार जो हमारा मटेरियल है वो मटेरियल में जो बल्किंग होने की वजह से उसका करेक्शन करना रहता है। सो वॉल्यूम में से वे बैच में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कई रिलेशन दिए गए हैं। सो बल्क डेंसिटी को फाइंड करने के लिए वेट बाय वॉल्यूम। सो बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 1.5 किलोग्राम पर लीटर जो बल्क डेंसिटी रहती है 1.5 रहती है, कोर्स एग्रीगेट के लिए 1.6, और बल्क डेंसिटी फॉर सीमेंट इज 1.4284 किलोग्राम पर लीटर। अब हम देखते हैं कि हमने प्रोपोर्शन लिया है, जो यहाँ पे बैचिंग की बात आती है तो वहाँ पे हमने प्रोपोर्शन लिया है 1 1 1.5 3, यानी कि M20 का हमने प्रोपोर्शन लिया है। तो सबसे पहले हम वेट पर बैग ऑफ सीमेंट विल बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम वाइज देखते हैं कि एक बैग है उसमें 50 किलोग्राम सीमेंट रहती है, और लीटर के हिसाब से हम वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं तो 35 लीटर। और कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है 1.5 है, तो 35 इंटू 1.5 करेंगे तो 52.5 लीटर आएगा एज पर वॉल्यूम। और कोर्स एग्रीगेट का यहाँ पे प्रोपोर्शन में 3 है, तो 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 लीटर आएगा वॉल्यूम में। अब देखते हैं उसमें और वे बैच में कितना डिफरेंट रहता है। तो वे बैच में हम कन्वर्ट करते हैं एज पर द डेंसिटी। तो 35 लीटर वो 1 बैग है का वॉल्यूम है, तो हमारा जो बल्क डेंसिटी रहता है सीमेंट का वो 1.428 रहता है। तो 35 इंटू 1.428 करेंगे तो 50 किलोग्राम सीमेंट आएगी। देन सैंड को देखते हैं तो सैंड की बल्क डेंसिटी है 1.5 किलोग्राम पर लीटर। सो सैंड है वो वॉल्यूम में 5.2 लीटर रहती है, तो उसमें उसका इंटू 1.5 करेंगे तो 78.75 किलोग्राम सैंड वो रहेगी। और कोर्स एग्रीगेट में 1.105 लीटर कोर्स एग्रीगेट का रहता है एज पर वॉल्यूम, तो उसकी बल्क डेंसिटी है 1.6, तो 105 इंटू 1.6 करेंगे तो 168 किलोग्राम कोर्स एग्रीगेट रहेगा। अब सीमेंट का बैचिंग कैसे करना है, तो सीमेंट इज ऑलवेज बैच बाय वेट। सीमेंट को ऑलवेज बाय वेट बैच करना चाहिए। मोस्टली इट इज बैच इन टर्म्स ऑफ 50 किलोग्राम बैग्स ऑन ऑर्डिनरी जॉब्स। इन हेवी कंस्ट्रक्शन इट इज स्टोर इन साइलोज एंड वेट विद द वे बैच मशीन्स। सो जनरली कोई भी बैग रहती है तो उसमें 50 किलोग्राम सीमेंट रहती है कोई ऑर्डिनरी जॉब में। और कोई हेवी कंस्ट्रक्शन रहता है जहाँ पे कंक्रीट है, वो कंक्रीट है वो रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट में बनता है, तो वहाँ पे साइलोज में सीमेंट का स्टोरिंग होता है, स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे वेबेज मशीन रहते हैं और सेंसर रहते हैं, वो प्रॉपरली सेंसर के वाइज उसमें जो डेटा डाला है प्रॉपरली उसके वाइज वो सीमेंट है उसका वेट होता है। और मेज़रमेंट ऑफ वाटर है, वाटर को कैसे मेज़रमेंट करना है, तो उसमें water is measured either in kilogram or liter. In case of two unit are same, the density of water is 1 kilogram per liter, and the quantity of water is required is depend upon the water cement ratio of mix. तो वाटर है उसको उसका मेजरमेंट है वो दो तरह से होता है, किलोग्राम और लीटर में। और जनरली जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो जनरली डिपेंड अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ दैट मिक्स, कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना है उसके ऊपर आधार रखता है कि आपको कितना वाटर वहाँ पे रहेगा।
सो आज के इस सेशन में ओनली फॉर हम बैचिंग तक ही रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग। So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.